हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारी पैटर्न सीरीज की नेक्स्ट वीडियो है। अभी तक हमने कई सारे पैटर्न देखे हैं और उस पर मैं मल्टीपल वीडियो बना चुकी हूँ। तो अगर आपको पैटर्न को अच्छे से समझना है तो प्लीज़ वो सीरीज़ ज़रूर देखें। ठीक है, आज जो हम एक पैटर्न देखने वाले हैं वो है ट्राइंगल। तो हम लोग दो ट्राइंगल आज प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे स्टार वाले ट्राइंगल की। हमें एक ट्राइंगल बनाना है जिसमें हमें स्टार्स दिखाने हैं, और उसके बाद हम लोग जो सेकंड प्रैक्टिस करेंगे वो करेंगे हम नंबर वाले पैटर्न की, जिसमें हमें नंबर दिखाना है। तो बेसिकली जो हम पहले पैटर्न बनाएंगे वो ये वाला है, फिर उसके बाद हम जो पैटर्न बनाएंगे वो ये वाला है। तो आज हम इन दोनों पैटर्न को देखेंगे। इनके कोड में हमारे ज़्यादा डिफरेंट नहीं है क्योंकि हमें दोनों में एक ही शेप बनानी है, इसीलिए हम लोग इसको एक साथ देखेंगे। तो देखते हैं ये करते कैसे है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, जैसे हम अभी तक करते आए हैं, हम इसमें देखते हैं कि इसमें हमारी कितनी रो है और कितना कॉलम है। तो बेसिकली अगर हम इसमें देखें तो हमारी 1 2 3 4 5 रो है। 5 हमारी रो हो गई, रो इक्वल टू हो गया 5। और हमारे कॉलम कितने हैं तो आप देखो, तो ये है, फिर एक स्पेस है, फिर एक लेटर है, फिर एक स्पेस है, फिर एक लेटर है, फिर एक स्पेस है। तो अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो हमारे टोटल कॉलम है वो हो गई 9। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक मैट्रिक्स बना लेती हूँ और उस मैट्रिक्स में मैं इसको लिख लेती हूँ। ओके, तो ये मैंने एक मैट्रिक्स बना ली जिसमें मैंने इसको लिख लिया। तो अगर हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में देखें तो हमें ये इस तरह से टाइप कराना होगा। तो इसमें अगर हम रो देखें तो हमारी ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है, ये फिफ्थ रो है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें इसमें क्या है, पहली रो में हमारा एक एलिमेंट है, दूसरी रो में हमारा 2 एलिमेंट है, तीसरी रो में हमारे 3 एलिमेंट है, चौथी रो में हमारे 4 एलिमेंट है और फिफ्थ रो में हमारे 5 एलिमेंट है। तो हमें इसको पहले, अगर हम ये बनाएंगे तो इसको हमें पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो अगर हम इसको पार्ट में डिवाइड करें तो पहले हमें ये वाला स्पेस प्रिंट कराना होगा। ये वाला स्पेस के लिए हमें एक अलग कोड लिखना होगा। देन जो ये हमारा कोड लिखा है विद स्पेस, इसमें अगर आप देखोगे तो हर एक एलिमेंट के बाद एक स्पेस है। इस वाले के लिए हमें एक अलग कोड लिखना होगा। और जो ये वाला थर्ड पार्ट है, इसके लिए हमें अलग से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम ये स्पेस देंगे और ये वाला मैनेज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। यहाँ पे हमें अलग से स्पेस के लिए कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली हमें दो अलग अलग काम करने होंगे। पहला हमें इस वाले स्पेस के लिए कोड लिखना होगा और सेकंड हमें इस वाले कोड प्लस स्पेस के लिए कोड लिखना होगा। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। अगर आप इसमें देखो तो हमारी टोटल कितनी लाइन है, 5 हमारी रो है, और यहाँ पे स्पेस कितने हैं, 4, और यहाँ पे स्पेस कितने हैं, 3, देन अगली लाइन में 2, देन अगली लाइन में 1। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पे 4 3 2 1 एंड 0। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हमारा n 5 है तो अगर हम n माइनस आई ले स्पेस तो हमारा ये काउंट हो जाएगा, क्योंकि n कितना है हमारा 5। फर्स्ट केस में i की वैल्यू कितनी है 1, तो 5 माइनस 1 हो गया 4। n कितना है हमारा 5। सेकंड केस में हमारी i की वैल्यू कितनी है 2, तो 5 माइनस 2 हो गया 3। थर्ड केस में हमारी कितनी वैल्यू है i की 3, तो 5 माइनस 3 हो गया 2। नेक्स्ट केस में हमारी कितनी वैल्यू है 4, तो 5 माइनस 4 हो गया 1। नेक्स्ट केस में हमारी कितनी वैल्यू है 5, तो 5 माइनस 5 हो गया 0। तो अगर हम n माइनस 1 तक स्पेस प्रिंट कराएं तो ये हमारा इजीली कैप्चर हो जाएगा। लाइक n माइनस 1 तक अगर हम स्पेस प्रिंट कराएं, n माइनस आई तक हम स्पेस प्रिंट कराएं, तो हम एक लूप लगाएंगे जिसको हम 1 से लेके n माइनस आई तक चलाएंगे, तो स्पेस वाला पार्ट हमारा हो जाएगा। अब देखते हैं वैल्यू पे। अगर आप देखो तो फर्स्ट रो में कितनी वैल्यू है 1, सेकेंड रो में कितनी वैल्यू है 2, थर्ड रो में कितनी वैल्यू है 3, फोर्थ रो में कितनी वैल्यू है 4, और फिफ्थ रो में कितनी वैल्यू है 5। तो अगर हम देखें जो हमारी रो है उतनी ही हमें वैल्यू प्रिंट करानी है। तो अगर मैं एक लूप चलाऊं, इसको 1 से लेके आई तक चलाऊं, तो हम लोग इसको इजीली कैच कर पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट केस में आई की वैल्यू कितनी है 1, तो हमें एक ही वैल्यू प्रिंट करानी है। सेकंड केस में आई की वैल्यू कितनी है 2, तो हम 2 वैल्यू प्रिंट करा देंगे। थर्ड केस में आई की वैल्यू 3 है तो 3 वैल्यू प्रिंट करा देंगे। ऐसे फिफ्थ केस में 5 है तो 5 वैल्यू प्रिंट करा देंगे। तो मैंने स्पेस प्रिंट करा लिया, मैंने वैल्यू प्रिंट करा ली। अब आते हैं इस स्पेस की बारी। अगर हम देख रहे हैं तो हर एक एलिमेंट के बाद एक स्पेस है। जो भी एलिमेंट हम प्रिंट करा रहे हैं वो उसके बाद हम एक स्पेस दे रहे हैं। तो जब हम इसमें ये एलिमेंट प्रिंट कराएंगे 1 से लेकर आई तक, तो हम एलिमेंट के साथ एक स्पेस भी प्रिंट करा देंगे। यानी कि स्टार के केस में हम स्टार प्लस स्पेस ये प्रिंट कराएंगे, उससे हमारा ये और ये इजीली कैप्चर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे स्टार के साथ स्पेस प्रिंट नहीं कराऊंगी
तो जो मेरा पैटर्न बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, वो हमारा इस तरह का ट्राइंगल बनेगा अगर मैं वैल्यू के बाद स्पेस प्रिंट नहीं कराऊंगी, क्योंकि मुझे इसको यहाँ पे स्पेस देख के बताना पड़ेगा कि ये इसके आगे खिसक रहा है, और यहाँ पे भी हर किसी एलिमेंट के बाद स्पेस देख के बताना पड़ेगा। तो देखते पहले करते कैसे इसको। पहले हम स्टार वाले पैटर्न के लिए कोड लिखेंगे, फिर इसके लिए। दोनों का कोड हमारा सेम ही होगा, अगर डिफरेंट होगा तो वैल्यू में कि हमें वैल्यू क्या प्रिंट करानी है, हमें वैल्यू स्टार प्रिंट करानी है या ये वाली वैल्यू प्रिंट करानी है। तो ठीक है, पहले स्टार के लिए कोड लिखते हैं। तो जैसे मैंने बताया, पहले मैं सबसे पहले एक m ले लेती हूँ जिसको मैं अभी 5 दे दूँगी। देन सबसे पहले मैं रो के लिए एक लूप चलाऊँगी 4, तो उसको मैं 1 से लेकर 5 तक चलाऊँगी, यानी कि m तक। ओके, तो ये हमारा रो के लिए हो गया, क्योंकि हमें पाँच रो बनानी है। अब जैसे हम कॉलम पे आएंगे तो पहले हमें एक स्पेस के लिए लिखना है जो कि n-i तक चलेगा। तो हम ये वाला लूप लिख लेते हैं, इंट j इक्वल टू 1 से लेके j लेस दैन इक्वल टू n-m-i। ओके, j प्लस प्लस, और इसके अंदर हम क्या प्रिंट करा देंगे, सिंपल हम स्पेस प्रिंट करा देंगे। ओके, अब नेक्स्ट हमें किसके लिए लिखना है, नेक्स्ट हमें इस वैल्यू के लिए लिखना है, जिसकी जगह पे अभी मैं स्टार प्रिंट करा रही हूँ। देन हम उसके बाद वैल्यू वाला करेंगे। तो ये हमने देखा था, अगर हम ये 1 से लेके i तक चला दें तो ये हमारा कैप्चर हो जाएगा। तो हम एक लूप चलाते हैं 1 से लेके i तक। इसके अंदर हम लोग स्टार प्रिंट करा देंगे। अब मैंने आपको बताया था कि हमें स्टार के पास एक स्पेस भी प्रिंट कराना होगा, तो यहाँ पे हम स्टार और स्टार के बाद एक स्पेस प्रिंट करा देंगे। अब मैं यहाँ पे, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमें इसको बताना पड़ता है कि अब हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो हम यहाँ पे एक प्रिंट एलन लेते हैं, ये बताने के लिए कि रो कंप्लीट हो गई, अब आपको नेक्स्ट लाइन में जाना है। तो देखो, जैसे मैंने इसको कंपाइल किया, ये हमारा पैटर्न प्रिंट हो गया। अब अगर मैं ये स्पेस ना दूँ, मैंने जो अपने स्टार के बाद स्पेस दिया था वो मैं ना दूँ, तो आप देखो ये क्या पैटर्न प्रिंट करेगा। तो इसने ऐसा पैटर्न प्रिंट कर दिया, क्योंकि हमने बताया ही नहीं कि स्टार के बाद स्पेस आना है। तो हम बेसिकली यहाँ पे स्टार के बाद स्पेस देंगे, जिससे हमारा ये ट्राइंगल प्रिंट हो जाएगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जिसमें हमें वैल्यू प्रिंट करनी है। हमें फर्स्ट केस में क्या प्रिंट करना है, 1 क्या है, 1 हमारी रो है। देन सेकंड रो के लिए हमें क्या वैल्यू प्रिंट करनी है, 2। थर्ड रो के लिए क्या वैल्यू प्रिंट करनी है, 3। फोर्थ रो के लिए क्या वैल्यू प्रिंट करनी है, 4। फिफ्थ रो के लिए क्या वैल्यू प्रिंट करनी है, 5। तो अगर मैं स्टार की जगह यहाँ पे आई प्रिंट कर दूँ तो ये मेरा ऑब्जर्व, ये मेरा ईजिली बन जाएगा, क्योंकि हमारी जो रो की वैल्यू है वही हमें प्रिंट करनी है। तो बेसिकली मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे स्टार हटा के मैं यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट करा देती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा बन गया। तो अब इस तरह के हमें कोई भी पैटर्न बनाना हो, लाइक हमें स्टार प्रिंट कराना हो या कोई भी वैल्यू प्रिंट कराना हो, तो उसके लिए हमारे लूप सेम रहेंगे। हमें सिर्फ अंदर की वैल्यू चेंज करनी है। वो डिपेंड करता है कि अंदर हम लोग क्या वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, बस हमें उसके लिए यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट करानी है वो चेंज करनी होगी। बाकी जो हमारा लूप का लॉजिक है, आउटर लॉजिक है, वो सेम रहेगा किसी भी ट्राइंगल के लिए। तो आई होप आपको ट्राइंगल बनाना क्लियर हो गया होगा। अगर आपके स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट में ऐड कर सकते हैं, तो मैं वो आपको क्लियर कर दूँगी। इससे अलग अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।